बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अली खान आपके सामने फिर से अपनी एक प्रिडिक्शन की झलकी लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने जो कल आपसे कहा था कि मार्केट का पेंडिंग लेवल 17,795 का है, लेकिन तब तक ये 17,818 का लेवल नहीं टूटता जब तक ये 95 के लेवल की तरफ नहीं पहुंचेगी। लेकिन ये भी कहा था कि 17,818 का लेवल जैसे ही टूटेगा, मार्केट में आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैंने जैसा आपसे कहा था कि मार्केट अपने पेंडिंग लेवल को, पेंडिंग वर्क को पूरा करती है, तो इसलिए ही मैंने आपसे समझाया था कि ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गई। मतलब यहाँ से लेके मैं आपको दिखा देता हूँ अपने लेबल्स को, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ये लीजिए, यहाँ पर आ गया है ये लेबल। ये देखिए, लेबल जो है आपका यहाँ पे शुरू हो गया है। यहाँ शुरू होने के बाद में आपका ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी यहाँ तक मार्केट गई। लेकिन मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि मार्केट का जो पेंडिंग लेवल है 17,795 का है, जो कि आज उसे तोड़ना है। और आज अगर नहीं तोड़ पाती है तो ये कल तोड़ेगी, लेकिन तोड़ेगी ज़रूर। और जो मूवमेंट बता रहा है, वो मूवमेंट बोल रहा है कि 17,795 का लेवल करीब करीब 70% तक श्योरिटी है, ये टूटेगा ज़रूर। क्योंकि जब कोई भी मार्केट या कोई भी सेगमेंट या कोई भी सेक्टर दोबारा से इतना ऊपर जाके दोबारा से इतना नीचे आता है और अपने उसी लेवल पे आता है जिस लेवल को वो कल देख कर गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल देख कर गया था। इसने एक ही बार ये लेवल छुआ, दूसरी बार छूने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, और अभी भी इसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस लेवल को छूऊं। हो सकता है शायद छूने से इसको करंट लग रहा हो, लेकिन ये छुएगी ज़रूर। और ये ऐसे नहीं छुएगी, ये छुएगी पीछे जाके, क्योंकि विक यहाँ पे आई है, तुरंत यहीं से ही वापस चली गई, तुरंत यहीं से ही वापस चले गए। तो इस लेवल को ये इस तरीके से नहीं तोड़ पाएगी। इसने ये तो समझ लिया है, इस कैंडल ने ये तो समझ लिया है कि मैं इसको इस तरीके से स्लो फोर्स से नहीं तोड़ पाऊंगी। स्लो फोर्स क्या होता है दोस्तों? स्लो फोर्स ये होता है कि मतलब पीछे से फोर्स मैं लेके चली आई हूँ और यहाँ तक आते आते मेरा फोर्स ख़त्म हो गया, मेरा फोर्स यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन जिस जगह पर ये मार्केट की कैंडल बन रही है, अगर यहीं से ही ये कैंडल में, इसी कैंडल के अंदर फोर्स जनरेट होता है, तो अगर फोर्स जनरेट होता है तो यही कैंडल इसको तोड़ती हुई निकल जाएगी नीचे। ऐसे समझ लीजिए, किसी भी चढ़ाई को चढ़ने से पहले हमें रिवर्स गियर लगाना पड़ता है, पीछे पीछे लेने, गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो अपना फर्स्ट गियर है वो उसको हम लगाते हैं और एक्सीलेटर दे के क्लच छोड़ते हैं और गाड़ी ऊपर भागती है। तब जाके वो चढ़ाई, जो मुश्किल चढ़ाई होती है, वो हम चढ़ लेते हैं अब उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से हम पहले नहीं चढ़ पाए थे। तो यही इसका सिनेरियो होता है, यही इसकी समझ होती है। मार्केट को समझने की कला, मार्केट को समझने की कला अगर आपको आ गई तो आपको पैसे कमाने की कला भी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि मार्केट आपसे पैसे छीनने के लिए, आपको लॉस देने के लिए और ख़ुद का प्रॉफिट करने के लिए ही बैठी है। जैसे कि कोई दुकानदार अगर कोई दुकान खोलता है, चाहे भले को ही उसको 10 पैसे किसी आइटम में बच रहे हों, बचता ज़रूर है। कोई दुकानदार अपने पास से नहीं देता, अपने पास से नुकसान करके सस्ते में नहीं देता, महंगे में ला के सस्ते में नहीं देता। कम से कम या तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में देता है। वो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब यही होता है कि उसका कोई अपना खास रिश्तेदार या जानकार या दोस्त यार कोई भी हो, वो ले तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में दे देता है, लेकिन वो घाटा फिर भी नहीं करता। इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। मार्केट भी अपना घाटा नहीं करती किसी भी तरीके से। वो चाहती है कि मैं मार्केट से पैसा खींच के लेके आऊँ,
किसी भी तरीके से मैं मार्केट से पैसा खींच के लेके आऊँ, क्योंकि उसने अपना एक बिजनेस चलाया हुआ है पैसा कमाने का, और जब तक पैसा कमाती रहेगी तब तक वो पैसा कमाएगी। ये तो आपकी समझदारी के ऊपर है कि आप उस दुकानदारी को या उस मार्केट से किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, माल को सस्ते में खरीद के उसी मार्केट को वापस महंगे में बेच देते हैं। ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कैंडल चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न और लेबल्स के ऊपर अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको एक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जागेगी, एक्साइटमेंट क्रिएट होगी कि मतलब मैं अब इसको और देखूंगा और देखूंगा, जैसे कि मेरे अंदर हुई, जैसे कि मेरे अंदर हुई। बिना एक्साइटमेंट के, बिना रुचि के, बिना क्या कहते हैं उसके, इंटरेस्ट के कोई काम नहीं सीखा जा सकता। जिस ठीक उसी तरह से जिस तरीके से बिना भूख लगे आप खाना नहीं खाते, बिना भूख प्यास लगे आप पानी नहीं पीते, इसी तरीके का ही हिसाब किताब मार्केट का भी होता है। जब तक मार्केट आपको चलाती है आप चलते हैं, लेकिन जब आप मार्केट को चलाते हैं तब आप अपने हिसाब से चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मतलब क्या कहते हैं, ये कैंडल इस तरीके से नहीं तोड़ पाएगी जिस तरीके से ये कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अभी कैंडल की क्लोजिंग जो है कम से कम 60 मिनट दूर है। 15 मिनट की कैंडल है ये, और 15 मिनट की कैंडल के अंदर अभी फोर्स जनरेट होना बाकी रह गया है। मतलब आधा फोर्स आधा फोर्स तैयार हो चुका है, आधा टाइम 15 मिनट का ख़त्म हो चुका है। उस आधे टाइम के अंदर अगर ये फोर्स जनरेट करती है, और कैंडल बता रही है कि फोर्स जनरेट हो रहा है, कैंडल आपको बता रही है कि फोर्स जनरेट हो रहा है, ये आपको देखना आना चाहिए, ये आपको देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। जैसे ही आपको 17,818 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा और कैंडल क्लोजिंग नीचे की तरफ दे देगी, तो आपको बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा, और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। मिल क्या सकती है, मिलेगी कम से कम 100 पॉइंट की तो गिरावट मिलना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि अगला टारगेट होता है इसका 17,000, एक मिनट देखने देना भाई, 17,697 का जो नीचे मेरा टारगेट आ रहा है, 17,697 का टारगेट आ रहा है मेरा नीचे, ये टारगेट होता है इसका। और अगर ये अब इसने भी छोड़ी है, अब इसने कह दिया कि आज तो मैं इसके नीचे ही जाऊंगी, मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको, अब इस कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी है कि अब मैं इसके नीचे ही जाऊंगी। अब मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूं कि ये लेवल आज ही टूटेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए लेवल्स टू लेवल बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों जितना करना है कीजिए। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है, मेरी प्रेडिक्शन किस तरीके की लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। क्या आपको कोई कमी लग रही है मेरे बोलने के तरीके में? मेरे बोलने के तरीके में तो कमी तो देखो होगी, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर, वो सॉरी क्या कहते हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, नया नया अभी आया हूँ मैं, नया नया मैंने चैनल क्रिएट किया है, चैनल अपना डाउनलोड मतलब बनाया है, और इसके अंदर अब क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, मुझे आप लोगों से ही सीखना होगा। मुझे अभी इसमें कुछ नहीं आता, चैनल को कैसे चलाते हैं, कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दो और दर्शकों को दिखाओ। दर्शक खुद डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है और तुम्हें कितने दिन मार्केट में ठहरना है, दर्शकों के ही ऊपर होता है। क्यों दर्शकों के ऊपर? इसलिए होता है कि उनके हिसाब से अगर आप हो तो आप बेहतर हो, और उनके हिसाब से अगर नहीं हो तो आप बेहतर क्या, जैसे सब हैं वैसे आप हो। इसमें मुझे कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप मुझे कुछ बुरा भी कहेंगे तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरे अंदर कमी निकालिए, मुझे बताइए कि इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट कीजिए, बोलने का तरीके को इम्प्रूवमेंट कीजिए, या फिर बोलने का लहजा चेंज कीजिए, बोलने की लहर चेंज कीजिए। लेकिन उधर बोलने में क्या रखा है, ट्रेड। आपको हिंदी समझ आ रही है, सीधा सीधा जो मैं कह रहा हूँ वो समझ में आ रही है, इतनी ही बहुत है, बस इतना बहुत है। बाकी मतलब क्या कहते हैं, मुझे तो इस तरीके से बोलना भी नहीं आता
कि मैं हाँ किस तरीके से बोलूँ क्या, जो अब मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ, लेकिन मतलब मुझे ऐसा होता है, मुझे रुक रुक के बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कि मैं ट्रेन में कुछ बेच रहा हूँ। और मैं अपनी रिकॉर्डिंग को सुनकर खुद ही हंसता हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ ये। लेकिन क्या करूँ, शायद मेरी ये आदत पड़ जाएगी। और प्लीज़ मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि हाँ, ये बोल चाल ठीक है या गलत है। तब तक आप ये लेवल देखते रहिए। बैग निफ्टी मास्टर में आपका फिर से स्वागत करूँगा मैं। और मैं अली ख़ान आपको दोबारा से बताऊँगा कि अगले लेवल्स क्या होंगे और अगले लेवल्स किस तरीके के होंगे। धन्यवाद।